तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। ठीक है। तो टेंथ में तो आपने एपी तक पढ़ा था। अभी नया जो कॉन्सेप्ट है जीपी का। जीपी आपने सुना है, पढ़ा है, पता है क्या है, कैसी होती है जीपी की सीरीज? हम्म। चलो देखो, नहीं। कोई बात नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो, कंसिडर करो कोई फैमिली है जहाँ पे हर एक जो फीमेल जनरेशन है उसकी एग्जैक्टली दो डॉटर्स हैं। ठीक है, हर फीमेल जनरेशन की एग्जैक्टली दो डॉटर्स हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक फर्स्ट फीमेल, उसकी आगे दो डॉटर, फिर नेक्स्ट ये, फिर इसकी दो डॉटर, फिर इसकी, फिर से दो, ऐसे सबकी आगे दो दो डॉटर्स बनती जा रही। ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कितनी फीमेल थी? एक ही थी। सेकंड जनरेशन में कितनी आई? दो आई। फिर नेक्स्ट जनरेशन में कितनी आई? चार। तो इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे एक फीमेल, दूसरे में दो, फिर चार। तो इस तरह की जो आपके पास पैटर्न बन रहा है, इसी प्रोग्रेशन को हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, राइट। तो जैसे 1 2 4, आगे कितना आएगा? इसके आगे कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। 8 के आगे 16। देखो 2 के मल्टीपल से आगे चलती जा रही है। जैसे एपी में क्या था, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड होता था, तो जीपी में कोई कांस्टेंट नंबर क्या होता है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे पहले फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। तो इससे अगला नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा, है ना। 8 को 2 से करो मल्टीप्लाई, 16, 16 को 2 से करो 32, इस तरह से। तो ये जो प्रोग्रेशन बन रहा है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इफ द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है। जैसे एपी में क्या था, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जीपी में क्या होता है, रेशियो, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो कोई नंबर आएगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे ही थर्ड को फोर्थ सेकेंड से डिवाइड करो तो वो भी कांस्टेंट आएगा। तो इस रेशियो को हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है। तो जैसे इसमें फर्स्ट टर्म मान लो ए है, कि सेकेंड टर्म क्या होगी, ए इंटू आर ले लो। थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में ए है, सेकेंड में ए आर। अब सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचे, क्या आएगा, आर आएगा, है ना। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, देखो A2/A1 कितना आता है, AR/A, कितना आ गया, आर। ऐसे A3/A2, ये कितना आएगा, AR² / AR। तो डिवाइड कट के कितना आएगा, फिर से आर। तो इस तरह के जो पैटर्न बनता है, इसमें जो nth टर्म बनेगी वो कितनी आएगी, AR⁻n−1। ठीक है। मतलब देखो कैसे, यहाँ से फर्स्ट टर्म में आर की पावर कितनी है, 0। सेकेंड में आर की पावर 1 है। थर्ड में आर की पावर 2 है। फोर्थ में आर की पावर 3 है। तो nth में क्या आएगा, आर की पावर एक कम होगी, R−1, राइट। तो इसी को हम कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म ए है और ये जनरल टर्म है। ठीक है, जो कि जनरल टर्म बोल दो, या फिर हम इसको nth टर्म भी बोलते हैं, है ना। nth टर्म भी बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जीपी की nth टर्म निकालने का, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो ये अपने फाइनल जो रिजल्ट याद रखना है, कोई जनरल जीपी क्या होती है, ऐसी होती है, AR² AR³ लास्ट में ये लास्ट टर्म। ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो, दो टर्म्स कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करोगे वो कॉमन रेशियो है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी, n। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स है, n है। कैसे, देखो आर की पावर 1 है, यहाँ आर की पावर 0 है, तो 0 1 2 अप टू n−1, टोटल कितनी टर्म्स हुई, n टर्म्स हो गई। ठीक है। और ये आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है जो कि आपने याद रखना। ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इस फॉर्मूले का यूज़ होगा।
आई होप कि इतना ही बात आपको सभी को समझ आ गई होगी। ओके चलो। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट ये है, क्वेश्चन है, कहता फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी दिस। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म ए कितना है 1, और कॉमन रेशियो दैट इज आर, वो कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लो, क्या है 4/1 यानी कि 4 है। अच्छा आप चाहे थर्ड बाय सेकेंड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, फोर्थ बाय थर्ड करेंगे तो भी सेम आएगा, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। एपी में हम सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे डिवाइड कर, कॉमन रेशो आर की वैल्यू आ गई। और आपको क्या निकालना है, नाइन्थ टर्म, ठीक है। तो नाइन्थ टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, a इंटू आर पावर n-1, तो पुट कर देंगे n को 9 तो नाइन्थ टर्म आ जाएगी, है ना, तो ये नाइन्थ टर्म आ जाएगी, नाइन्थ टर्म। तो दिस इज a9, a इंटू आर पावर 9-1। ए आपके पास 1 है, आर की वैल्यू कितनी है 4 की पावर 8, तो बस ये आंसर आ गया, 4 की पावर 8 सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट। नेक्स्ट देखो, कहता है विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस मच, यानी कि ये कौन सी टर्म आपको दे दी, nth टर्म दे दी। आपको ए पता है यहाँ पे 5 है, आर की वैल्यू मैं सीधे लिखता हूँ 10/5 2, ठीक है, और एन नहीं मालूम, यही हमें निकालना है। आपको और क्या मालूम है, nth टर्म की वैल्यू कितनी मालूम है, 5120, ये गिवन है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, a इंटू आर पावर n-1 विच इज़ 5120। a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 की पावर n-1 इज़ 5120। 5 उधर डिवाइड कर दो, तो 2 पावर n-1 कितना हुआ, 1024 आ गया। तो अगर आपको याद हो कि 1024 2 की कौन सी पावर होती है, 10 होती है। इट मीन्स कि n-1 कितना आ गया 10, तो n कितना आ गया 11। दिस इज द आंसर, मतलब ये वाली कौन सी टर्म होगी, आंसर आया 11th टर्म, 11th टर्म इतनी बनेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फोर्थ सेवंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 1080 एंड 2560 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी, ठीक है। फोर्थ टर्म आपको गिवन है इतनी, ठीक है। अब देखो nth टर्म का ये फॉर्मूला है, तो अब हम सीधा ही यहाँ लगाएं, फोर्थ टर्म क्या होती है, कितनी, AR³ होती है ना, एक कम होती है, तो ये कितनी गिवन है आपको 10। अच्छा फिर क्या कह रहा है, सेवन्थ टर्म, मतलब सेवन्थ टर्म कितनी होती है, AR6, ये कितना गिवन है 80। और फिर आ गया लास्ट टर्म, nth टर्म की वैल्यू कितनी है 2560, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे nth टर्म लिख देते हैं हम, AR पावर n-1, ये कितनी है 2560, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें, इस यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से A, R और N तीनों ही निकालने, A भी नहीं मालूम, R भी नहीं मालूम, N भी नहीं मालूम, यही तो तीनों निकालने हमें। तो कैसे निकालें, तो सबसे पहला काम क्या करें, अगर जैसे एपी में तो जनरली हम ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके निकालते थे, तो जीपी में ध्यान रखो ज़्यादातर क्वेश्चन में डिवाइड करके ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, 2 को डिवाइड कर दे 1 से, यानी AR पावर 6 को डिवाइड किया AR³ से, और 80/10 ऐसे डिवाइड कर दिया, A से A कट गया, यहाँ से R³ रह जाएगा, तो R³ की वैल्यू कितनी आ गई 8। इट मीन्स कि R की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 नॉट 3, R की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, यानी R2 आ गया। अब ये पुट कर दे 1 में, तो A इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 10,
2 क्यूब होता है 8, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 कैंसिल करके। ठीक, आर और ए दोनों आ गए आपके पास। अब ये दोनों वैल्यूज थर्ड में पुट कर दें, पुट इन 3। तो ए की वैल्यू है 5/4, आर की वैल्यू है 2 की पावर n-1 विच इज़ 2560। अब यहाँ पे फिर कैंसिलेशन कर देते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइड होगा, तो 2 पावर n-1 कितना होगा 2560 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 से कैंसिल किया, 5 5 ज़ा 5, ये आ गया। ठीक है, तो इसको भी फिर 2 की पावर में लिखो। अब बजाय मल्टीप्लाई करने के आप इसको ना 2 की पावर में लिखो। जैसे 2 पावर 10 हमें मालूम है, नहीं मालूम तो याद रखो 1024 होता है। तो यानी कि ये कितना होगा 2 पावर 9 होगा, और ये 4 कितना होता है 2 स्क्वायर होता है। तो टोटल मिलके 2 पावर 9 2 11 होगी, ठीक है ना। 9 2 11 हो गई। तो 2 पावर n-1 कितना हुआ 2 पावर 11, यानी कि n कितना आ गया आपके पास 12 आ गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स 12 आ गई, फर्स्ट टर्म हमने ये निकाल ही ली। राइट, हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, जी ए कितना है 1, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ इज 90। मतलब थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का सम कितना है 90। थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वेयर, और ये ए आर 4, दिस इज 90। ठीक है, तो कॉमन रेशो यानी आर निकालना है आपको। तो देखो ए गिवन है, इसमें पुट कर दें, तो आर स्क्वेयर प्लस आर 4 ये कितना आ गया 90, या इसको यूँ लिख लो R4 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो दो ऐसे इसके फैक्टर बनते हैं ना, 10 और 9 बन जाते हैं। 10 माइनस 9 इज़ 1, 10 इंटू 90। ठीक है, तो ये बना R4 प्लस 10 आर स्क्वेयर माइनस 9 आर स्क्वेयर माइनस 90 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वेयर कॉमन आ गई, वो फैक्टर वगैरह बनाने थे बस इसमें। आर स्क्वेयर प्लस 10, नाउ वी हैव आर स्क्वेयर प्लस 10 इंटू आर स्क्वेयर माइनस 9 विच इज़ 0। इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू, आर स्क्वेयर की वैल्यू या तो आई 9, ठीक है, या आर स्क्वेयर की वैल्यू आई -10। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आर स्क्वेयर 9 है तो आर कितना आएगा +-3। दो केस बनेंगे, ठीक है, याद रखें। तो आर की दो वैल्यूज़ आ गई, बस यही निकालना था इसमें। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट है, फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। फर्स्ट टू टर्म्स जीपी की कौन सी हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म कितना है -4। यानी कि फर्स्ट टर्म तो ए ही है, सेकेंड टर्म ए आर, दिस इज -4, ये एक इक्वेशन बनी। एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी कि ए आर 4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए आर स्क्वेयर। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल, आर 4 है, आर स्क्वेयर है, वो भी कैंसिल हो गए, आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 4, आर कैन नॉट बी 0, याद रखें। तो आर क्या आया +-2, फिर से दो केस बने आर के आगे। अब ये आप कहीं भी 1 में पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें दो केस लेने पड़ेंगे। इफ़ आर की वैल्यू लेते हैं हम 2, तो क्या आएगा, a + 2a इक्वल्स टू -4, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। तो एक तो ये आंसर आया। ठीक है, फाइंड द जीपी का मतलब क्या है, आपने सीरीज भी निकाल के दिखानी है। ठीक है, अच्छा, अगर r लेते हैं हम -2, तो क्या होगा, a - 2a इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। तो अगर आप ये लोगे
तो ये आएगा, ऐसे ये वाली वैल्यू लेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक जीपी बनेगी, इससे एक और जीपी बनेगी। ठीक है, तो जीपी फॉर R2 क्या होगी, कौन सी जीपी है, ए आर स्क्वेयर, ये वाली जीपी होती है। तो ए कितना है इसमें, -4/3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया -8/3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 आ गया ना, -16/3 एंड सो ऑन। तो एक जीपी ये बनेगी, एक ऐसे ही R = 2 -2 के लिए आपने दूसरी जीपी निकाल लेनी। ठीक है, तो दो आंसर्स आ जाएंगे, एक ये आंसर है, एक और आंसर आएगा इसी तरह से। राइट, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? अंश समझ आ रहा है? चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म्स ऑफ जीपी आर ए एंड बी, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, ए ही है, ठीक है, और nth टर्म कितनी है, बी है, एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो सभी n टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब a1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन an, सबका प्रोडक्ट गिवन है p, ये प्रूव करना है आगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो देखो, हमें मालूम है A1 तो a है, A2 क्या होता है AR, ये क्या होता है AR स्क्वेयर, फिर आगे AR3, इसी तरह से चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, a इंटू R⁻n-1, दिस होल थिंग इज p। तो देखो इसमें कितनी बार a नजर आ रहे हैं आपको, a कितनी बार आ रहा है इसमें, a की पावर n लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a n टाइम्स है, क्योंकि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अच्छा, r में, r तो r भी n-1 टाइम्स है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, सबकी पावर डिफरेंट है, तो हम सबकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो ऐड हो जाती है ना, बेस सेम है तो पावर सबकी ऐड हो जाती है। तो ये आ गई पावर इसकी, दिस होल थिंग इज p, यानी कि a पावर n इंटू आर की जो भी पावर बन रही है, अगर ये ध्यान से देखो, ये एक AP बन रही है, पावर में AP बन रही है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब इट इज n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस होल थिंग इज p। यहां से 1 कैंसिल हो गया, तो नाउ वी हैव a पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n-1/2, ये चीज़ p के इक्वल है। तो अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, क्यों करें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि p स्क्वेयर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। तो अपने पास आएगा a की पावर 2n इंटू, यहाँ से भी जब पावर लेंगे तो अपॉन 2 खत्म हो जाएगा, तो r की पावर, यहाँ r था, तो ये r की पावर कितनी हो जाएगी, n इंटू n-1, दिस होल थिंग इज p स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको नंबर 1 बना लिया। तो आपने एक साइड तो सॉल्व कर ली, लेकिन ये ये चीज़ नहीं बनी अभी, तो ये कैसे बनेगी, देखो। अब इसी को थोड़ा सा नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसी को ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये p स्क्वेयर को आप लिख सकते हो a इन की पावर n इंटू a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n-1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2n है ना, बेस से में पावर ऐड होके 2n हो जाता है। तो यहाँ जो दूसरे वाला केस है, इसमें a इंटू आर पावर n-1, सबकी पावर n कॉमन निकाल के ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अभी हमने लिखा था, nth टर्म कितनी है, ये b है, मतलब ये nth टर्म है, दिस इज b। तो अपने पास क्या बना, a पावर n इंटू बी पावर n, तो यही तो चाहिए था, a इंटू बी की पावर n, ये प्रूव हो गया। क्यों जी, समझ आई बात के नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं किसी को?
नेक्स्ट देखो, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp आर abc, प्रूव ये करना है। pth टर्म कितनी है a, qth टर्म है b और rth टर्म आपके पास है c। अब मान लो फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल ए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो कैपिटल ए ले लो। और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल लिया तो इसको भी कैपिटल में ले ले, क्योंकि स्मॉल आर नहीं ले सकते थे क्योंकि स्मॉल आर भी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो आपने ये वाला नंबर नहीं लेना। ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिया, कॉमन रेशियो कैपिटल आर लिया। ठीक, अब एन pth टर्म क्या लिखेंगे, a इंटू आर की पावर p माइनस वन, दिस होल थिंग इज a। ठीक है, और ऐसे ही a इंटू आर की पावर q माइनस वन, ये वाली वैल्यू b के इक्वल है, और a इंटू आर पावर कितना r माइनस वन है ना, आर्थ टर्म है ना ये, r माइनस वन, दिस होल थिंग इज c। अब कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज सारी पुट कर दो। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो LHS में हम पुट कर देते हैं, कितनी है a की वैल्यू, a इंटू आर पावर p माइनस वन की पावर q माइनस आर इंटू a इंटू आर पावर q माइनस वन इसकी पावर r माइनस p इंटू a इंटू आर की पावर कितना था, r माइनस वन इंटू इसकी पावर p माइनस क्यू। ठीक, अब पावर अलग अलग कर लें तो, और हमारे पास a की पावर इकट्ठा कर लें, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, a की पावर एक तो q माइनस आर आएगी, प्लस r माइनस p आएगी, प्लस p माइनस क्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये तो कट जाएंगे सारे, p से p कट गया, r से r कट गया, q से q कट गया, ऐसे ही इंटू r की पावर क्या आएगी, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ये आएगी। अब ये भी मल्टीप्लाई वगैरह करो, यहाँ से सारा कट के a पावर ज़ीरो इंटू आर पावर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वन, दैट इज़ RHS, ऐसे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है, ठीक है ना। आपको याद होगा हमने AP में किस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया था, या वो पेयर बना के q माइनस आर को वन से, r माइनस पी को वन से, इस तरह से। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है कि कहता है ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp, शो करना ये है चीज। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें q माइनस आर इंटू लॉग ए, लॉग आ गया बस, तो लॉग आने से क्या होगा, चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो क्या था, a कितना था, हमने अभी जो पीछे क्वेश्चन में देखा था, सेम ही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है। ये है a की वैल्यू इतनी है, ठीक है, b की वैल्यू ये है, और c की वैल्यू ये है, तो a b c की वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे, q माइनस आर इंटू लॉग स्मॉल a की वैल्यू क्या है, a इंटू आर की पावर क्या था, p माइनस वन। ठीक है, इस तरह से, प्लस ऐसे r माइनस पी इंटू, ये लाइन हटानी पड़ेगी यहाँ से, तो r माइनस पी इंटू लॉग इंटू लॉग प्लस r माइनस पी लॉग a इंटू आर की पावर b की वैल्यू, b कौन सी है, qth टर्म, q माइनस वन, प्लस p माइनस क्यू
लॉग सी की वैल्यू ए इंटू आर की पावर आर्थ टर्म है r-1, ठीक है। ये है हमारे पास LHS। तो ये सारा सॉल्व होके 0 आना चाहिए। तो देख दो इसको करना क्या है, आप देखो q माइनस आर ऐसे ही रहने दो, इंटू ये log m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। क्या आएगा, log a प्लस log r की पावर p-1, ठीक है, ये बनेगा। और ये जो पावर है ये आगे आ जाती है ना। तो मतलब ये मल्टीप्लाई करके इसी तरह से ये सारे ऐसे होंगे। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे, log a प्लस p-1 log r, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे अगला आ जाएगा r माइनस पी, ये आएगा r माइनस पी इंटू लॉग ए प्लस इसमें क्या आएगा q-1 log r प्लस p-q log a प्लस r-1 log r, ठीक है। इस तरह से ये आ गई वैल्यू। अब सबको मल्टीप्लाई कैसे करें, उसी कॉन्सेप्ट से जैसे हमने पहले किया था। तो log a वाले जो टर्म है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे log a वाले टर्म्स को देखें, लेट से मैं ये ले लेता हूँ पॉइंट, ये log a, ये भी log a और ये log a, ठीक है। तो log a वाले टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिखा, इनटू इसके साथ क्या आएगा q-r प्लस यहाँ पे क्या आएगा r-p प्लस यहाँ पे क्या आएगा p-q, ठीक है। सिमिलरली ये तो सारे कट गए। इसी तरह से log r कॉमन लेके अब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा q-r इंटू p-1 पहले में, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे दूसरे में r-p इंटू दिस इज r एंड q-1 प्लस तीसरे में p-q इंटू r-1। तो जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कटेंगे सारे, इसी तरह से ये सब मल्टीप्लाई हो गए, ये भी कट जाएंगे। तो आंसर 0 प्लस 0 यानी कि 0 आ जाएगा, विच इज RHS। क्यों बेटा, समझ आ रही है बात? थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है, ठीक है। देखने में लगता है बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस है, लेकिन बहुत आसान है, ये कोई खास नहीं है। अच्छा देन ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द culture originally, how many bacteria were present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? तो कहता 1 घंटे में डबल हो जाते हैं बैक्टीरिया किसी भी सैंपल में, ठीक है। तो इनिशियली फर्स्ट टर्म में क्या था, 30 थे। अब सेकंड में क्या हुआ, डबल हो गए, है ना। तो डबल यानी कि 60 हो गए। फिर थर्ड में क्या होगा, ऐसे ही इसका डबल हो गया 120। इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मतलब ये इनिशियली थे, फिर 60 हुए, फिर 120 हुए, ठीक है, फिर 240 हुए, इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये क्या है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली, ये इनिशियल है। तो फिर 1 घंटे बाद ये कितना है, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद इतने बने, ठीक है, 60 हो गए। अच्छा फिर ये कितना है, आफ्टर 2 आवर्स, कि नहीं। एक एक घंटे में डबल हो रहे हैं ना। पहले 30 तो ऑलरेडी थे ही थे, 1 घंटे में 60 हो गए, फिर अगले घंटे में 120 हो गए। मतलब 2 घंटे बाद इसने पूछा कि 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 2 घंटे में, यानी कि कौन सी टर्म निकाली हमने, थर्ड टर्म निकाली, ठीक है। तो बैक्टीरियस आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि A3 निकालना है, विच इज A इंटू आर की पावर 3-1, इस तरह से।
ठीक है, मतलब इसमें ए कितना है आपके पास 30 और आर कितना है, ए 30 है और आर कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 30 × 2 की पावर 2 यानी कि 120 है। ऐसे ही बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स, मतलब ये क्या निकाल रहे हैं हम, फिफ्थ टर्म निकालेंगे, यानी a × r की पावर 5 - 1 विच इज़ 30 × 2 की पावर 4, ये आ जाएगा। ऐसे ही बैक्टीरिया आफ्टर nth आवर, मतलब ये कौन सा टर्म निकालेंगे, an+1, एक ज़्यादा होनी चाहिए ना, a × r की पावर n आ जाएगा, यानी कि 30 × 2 की पावर n। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें। द m+nth एंड m-nth टर्म ऑफ जीपी आर दिस, मतलब am+n कितना है p एंड am-nth टर्म कितना है q। तो am+nth का मतलब क्या है, देखो अभी कहीं भी r वगैरह तो नहीं यूज़, हाँ फिर ले सकते हैं। तो a × r की पावर m+n-1, ये कितना है p, फर्स्ट इक्वेशन बनी, और a × r की पावर m-n-1 ये कितना है q, ये सेकंड इक्वेशन बनी। अब आपको इसी को सॉल्व करके हमें बताना है कि mth टर्म इतनी होगी, nth टर्म इतनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर करके आप बनाते जाओ, हो जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे √PQ, हाँ कर दें, चलो यहाँ कर दें, √PQ क्या है, रूट P की वैल्यू कितनी है ये पुट कर देते हैं, a × r की पावर m-n-1। ठीक है, P और Q दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब a², ठीक है, और r की पावर क्या बना, देखो एक n तो कट जाएगा, तो 2 टाइम m-1 ये आएगा, 2m-2 आ जाएगा ना, तो रूट से ये खत्म हो गया, तो a × r की पावर m-1 आ गया। ये क्या होता है, mth टर्म होता है, जीपी की mth टर्म आ गई। इसी तरह से दूसरे वाले में भी आप वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, वो nth टर्म निकल आएगी, राइट। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ जीपी के, जैसे सिलेक्शन ऑफ एपी था उसी तरह से जीपी का फंडा है कि अगर आपके पास कोई 3 टर्म्स हैं तो हमें कौन सी टर्म्स लेनी है, जीपी की a/r, a एंड ar, इस तरह से। किसी क्वेश्चन में आता है भी सिलेक्ट करो कितनी टर्म्स, 3 टर्म्स कोई भी जीपी की सिलेक्ट करनी है, तो ये ले सकते हैं। ये कब लेनी है, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी प्रोडक्ट की बात हो रही हो तो आपने तब लेना है, अदरवाइज आप कौन सी टर्म लेंगे जीपी की, एक जीपी कौन सी, ए आर ठीक है, वही जर्नल वाली। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भी प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस मच, ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आपने तब लेना है ये वाली टर्म। ठीक है, अगर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है तो आपने यही जो नॉर्मल टर्म है, जनरल टर्म जीपी की, वही लेके क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये याद रखनी है बात। इसी तरह से वही 4 टर्म्स हैं, तो a/r³, a/r, ar एंड ar³, इसमें कॉमन रेशो क्या है, ध्यान रखें, r² है। 5 टर्म में वह वही a/r², a/r, ar एंड ar²। ठीक है, और 6 टर्म में ऐसे बन गया, मतलब बेसिक ज़्यादातर क्वेश्चन 5 टर्म वाला ही रहता है। ठीक है, मैक्सिमम 5 वाला। ठीक है, तो बस इसमें जैसे हम एग्जांपल ले लें, इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी is 8 and sum of
second and third term is let it be 4. Find the GP. तो अब इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब लेट करने एक ए बाय आर, लेट कर लो जीपी, लेट जीपी इज दिस ए बाय आर, ए एंड ए आर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट ये कितना है 8, तो देखो आर से आर कट गया तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म ये है और ये थर्ड टर्म है, इनका सम कितना है 4 है। तो लेट इट बी, चलो इसकी सम 4 है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 2 + 2r, दिस इज 4, तो 3r = 4, तो r की वैल्यू आ गई 4/3। ए भी आ गया, आर भी आ गया, अब जीपी निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, सिंपल है ये तो। हाँ जी, कैसे आ गया? अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी, एक मिनट। हाँ ये तो 3r थोड़ी आएगा, 2r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2r की वैल्यू 2 आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी, राइट। ये तो r1 आ गया, तो ये कांस्टेंट जीपी होगी, इट इज़ अ कांस्टेंट जीपी, ठीक है। क्योंकि अगर r कॉमन रेशियो 1 है तो फिर कांस्टेंट जीपी बनेगी। कांस्टेंट जीपी पता है कौन सी होगी, 2 2 2 2 2, ये वाली, तो ये भी एक जीपी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी, आल्दो ये एपी भी है जीपी भी है, इट इज़ बोथ एपी जीपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस कितना है 0, मतलब सब में सेम है और कोई कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करो, कॉमन रेशियो कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो मतलब ये एक ही ऐसी टर्म होती है जिसमें सभी टर्म्स अगर सेम है तो वो उसको हम जीपी भी कह सकते हैं, एपी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, बट जनरली सेम टर्म वाला क्वेश्चन नहीं आता आपको, डिफरेंट टर्म वाला ही रहेगा। यहाँ पे मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन अपनी तरफ से दिया था, तो बाय चांस जीपी जो है कांस्टेंट आ गई।